जैसा कि हम सभी को पता था कि हमारा शीर्षक है कवितावली। इसका हम अध्ययन कर रहे थे। शीर्षक है लंका दहन। तीसरा पद है, बात उस समय की है जब लंका दहन के कारण वहाँ पर मची त्राही। राक्षस राक्षसी किस तरह से विचलित हैं, इसका सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहा है? लपट कराल ज्वाल जाल मानो दहु, लपट कराल ज्वाल जाल मानो दहुदिसी, धूम अकलाने पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललाट बिल्लात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तु निवाई रे, प्रिया तू पराई नाथ नाथ तू पराई बाप बाप तू पराई पूत पूत न पराई रे, तुलसी विलोकई लोग व्याकुल विहाल करे, लेहि 10 शीस अब 20 चकचाहिरे। लंका दहन के कारण उस समय जो त्राही है, जो राक्षसों की व्याकुलता है, उसका सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहा है कि लंका में जब दहन हो रहा है, लंका जल रही है, तो लपट कराल ज्वाल जाल माल दहुदिसी, जो आग की लपटें हैं, कराल माने भयंकर है, ज्वाल माने आग का, जाल माने जैसे समूह हो, 10 दिशाओं माने 10 दिशाओं में इस तरह से फैल रहा है। आग की जो भयंकर लपटें हैं वो 10 दिशाओं में इस तरह से फैल रही हैं। धूम अकलाने पहचाने कौन काहिरे, धूम माने धुएं से, अकलाने माने व्याकुल है। राक्षस राक्षसी किस तरह से जो लंका में दहन हो रहा है, लंका जल रही है, किस तरह से व्याकुल है, परेशान है। क्या कहा है कवि तुलसीदास जी ने कि धूम माने धुएं को, अकलाने माने व्याकुल है, पहचाने माने पहचानता कौन काहिरे, कौन काहिरे माने किसी को भी नहीं पहचानता है। सभी धुएं से इस तरह से व्याकुल हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता है। पानी को ललाट विल्लात जरे गात जात परे पाईमाल जात भ्रात तो निवारे, पानी को ललाट, पानी को प्राप्त करने के लिए ललाट माने व्याकुल हैं, विल्लात माने बिलबिला रहे हैं, जरे गात जात माने जो जातधान राक्षस हैं, जरे हुए गात माने शरीर से इस तरह से बिलबिला रहे हैं। पानी को ललाट माने व्याकुल हैं, जरे हुए जले हुए जो शरीर वाले हैं वो इस तरह से पानी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं, बिलबिला रहे हैं। परे पाईमाल जात भ्रात तो निवारे, परे पाईमाल यानी पाईमाल माने नष्ट हो रहा है कि भ्रात है भाई तो निवाई रे माने रक्षा कीजिए। एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि भाई तो रक्षा कीजिए, इस तरह से हमारा सब कुछ नष्ट होते जा रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। प्रिया तू पराई नाथ नाथ तू पराई बाप, प्रिया माने पत्नी कहती है, पराई माने भाग जा, तू नाथ माने स्वामी, अपने स्वामी से उनकी पत्नी कहती है कि तू पराई माने भाग जा, नाथ नाथ तू पराई, और नाथ माने उनके स्वामी कहते हैं अपनी पत्नी से कि तू पराई माने भाग जा। बाप बाप तू पराई, बाप माने एक पिता कहता है एक पिता से तू पराई, पूत, उनका पुत्र अपने पिता से कहता है कि तू भाग जा, पूत तू पराई रे, और पुत्र से पिता कहता है कि तू पराई रे माने भाग जा। पिता पुत्र से कहता है, पुत्र पिता से कहता है कि तू यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा करके कहीं भाग जा। तुलसी बिलोकुल व्याकुल विहाल कहे, तुलसीदास जी कहते हैं बिलोके माने देखे जाते हैं लोग, व्याकुलता उनकी, विहाल माने बेहाल है, कहे माने कह रहे हैं एक दूसरे से भागने के लिए, जान बचाने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से उन सभी की व्याकुलता यहाँ पर दिखाई देती है, देखी जाती है। लेहि 10 शीस 20 चख चाहिए। अब राक्षसी आपस में वार्तालाप करते हुए कहते हैं, रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेहि माने ले 10 शीस अर्थात 10 सिर वाले, अर्थात रावण अब 20 चख माने नेत्रों से चाहे रे माने देख ले, 10 शीस अर्थात रावण अपने 20 चख माने नेत्र से चाही माने देख ले कि लंका का क्या दृश्य हो गया है, लंका की क्या स्थिति है। तो तुलसीदास जी ने लंकावासियों की जो फैली व्याकुलता है उसका किस तरह से सुंदर वर्णन इस पद में किया है।
ये यहाँ पर देखा जाता है। अगले पद में क्या कहा गया है? बीथिका बाजार प्रति, अट्टनी अंगार प्रति, पौरी पंगार प्रति, बानर बिलोकई। अध ऊर्ध बानर विदिशी दिशी बानर है मानव, रहो हैं भरी बानर तिलोकई। मूधे आँख हिये में, उगारे आँख आगे ठाड़ो, और धाए जाए जहाँ तहाँ और को किए। ले ही अब ले तब को न सिकायो मानो, सोई सतराए जाय जाय रोके। तो क्या कहा गया है कि जो लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में जो व्याकुलता है, जो भय है, उसका किस तरह से सुंदर वर्णन किया गया है। क्या देखा जाता है? बीथिका बाजार प्रति, अट्टनी अंगार प्रति। बीथिका माने गली है, बाजार है प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक गली में, बाजार में, अट्टनी माने अट्टालिका पर, अगार माने घर पर, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक घर पर। गली में, बाजार में, प्रत्येक अट्टालिका पर और घर पर। पावरी पगार प्रति, बानर बिलोकई। पावरी माने दरवाजे पर, पगार माने दीवार पर, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक दरवाजे पर, प्रत्येक दीवार पर बानर बिलोकई माने दिखाई देता है। और लंका वासियों को सब जगह बानर ही बानर था, हनुमान जी दिखाई देते हैं। अध ऊर्ध बानर, अध माने नीचे, ऊर्ध माने ऊपर, बानर विदिशी माने विदिशाओं में, दिशि माने दिशाओं में बानर है। ऊपर नीचे दिशाओं में, विदिशाओं में बानर ही बानर दिखाई देते हैं। मानव रहे भरी बानर तिलोकई। मानो माने मानो, रहे भरी माने भरे हुए, बानर सब जगह बानर ही भरे हुए हैं। तिलोकई माने तीनों लोकों में बानर भरे हुए दिखाई देते हैं, अर्थात हर जगह बानर ही बानर है। मानव रहे हैं भारी बानर तिलोकई, मानो तीनों लोकों में बानर बने हुए हैं, अर्थात हनुमान जी का वो चित्र दिखाई देता है, बानर का चित्र दिखाई देता है। मूधे आँख हिये में, उगारे आँख आगे ठाड़ो। मूधे माने बंद करने पर, आँखी माने आँखें, हिये माने हृदय में। यदि अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, वो आँखें बंद कर लेते हैं, तो हृदय में वो बानर दिखाई देता है। उघारे माने खोलते हैं, आँखी माने आँखें जब खोलते हैं तो आगे ठाड़ो माने आगे खड़ा हुआ वो बानर ही दिखाई देता है। अपने आँखें बंद करने पर, अपने नेत्र बंद करने पर, अपने हृदय में बैठा हुआ बानर दिखाई देता है। यदि नेत्रों को खोलते हैं तो आगे खड़ा हुआ वो बानर ही दिखाई देता है। धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए। धाई माने दौड़ते हैं, जाई जहाँ तहाँ इधर उधर दौड़ते हैं, को किए और कोई क्या कर सकता है, इधर उधर दौड़ते हैं, इस तरह से व्याकुल हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, बहुत बेचैन हैं। लेह और लेह कोई ने सिखाया माने, लेहु माने लेहु माने ले, अब को माने कोई भी ने सिखाया माने किसी का कोई कहना नहीं मानता। देख लीजिए अब कोई किसी का कहना नहीं मानता है। सोई सतराय जाए जाहि जाय रोके। जिसको रोकते हैं, जिससे कहते हैं, सतराय माने चिढ़ जाता है, जिसको रोकते हैं वो चिढ़ जाता है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है। इस तरह से हनुमान जी के लंका के दहन में, लंका में जो लगी आग है, उससे उनकी व्याकुलता का सुंदर वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो लंकावासी राक्षस और राक्षसी हैं, किस तरह से व्याकुल है, उनकी व्याकुलता का सुंदर वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति रस भयानक। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।